से प्यार करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर 5 जवान मेरे पास आ जाएं और कहें कि मौलाना हमें बताइए कि हम बाबसीरत कैसे बने, तो शायद कोई मौलवी कहे कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज पे जाओ, इबादत करो, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह कहो तो साहिब बसीरत बन जाओगे। तो फिर जवाब तो आएगा ना कि खवारिज नमाज भी पढ़ते थे, हज भी करते थे, रोज़े भी रखते थे। इब्ने अब्बास जब उनसे मुकालमा करने के बाद वापस आए तो कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, इनके माथों पे सजदों के निशान, ऊंट जब बार बार बैठता है ना तो ऊंट के घुटनों पर खाल उसकी मोटी हो जाती है, बैठ बैठ के काली पड़ जाती है। का मौला इनके घुटने नमाजें पढ़ पढ़ के काले पड़ गए, इनके माथों पे सजदों के काले निशान आ गए। इतनी पूरी पूरी रात जाग कर इन्होंने इबादतें की हैं कि आंखें इनके चेहरों के अंदर घुस गई हैं। अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे मुकाबले में इनको कत्ल करना चाहते हो जो इतने नमाजी लेकिन साहिब बसीरत नहीं है। बसीरत नहीं, आप देखें, अंदाजा लगाएं कि एक खातून को पकड़ के उसकी शिकम को काट के उसकी शिकम से बच्चे को निकाल के कत्ल कर देते हैं। किसी जवान ने मुझे कहा, मौलाना ये जब पहले हम सुनते थे ना कि शिकम काट के बच्चा निकाला मारा, तो कहते हमारे बहुत सारे बरादरान अहले सुन्नत कहते थे ये गढ़ी हुई बातें हैं, कैसे मुमकिन है कोई खातून के साथ एक जुल्म करे। लेकिन कहते हैं 2016 के बाद जब ये दाइश वाइश अपना सीरिया में और इराक में आई, जब उनके मजालिम हमने दिखाए तो कब फिर वो मानने लगे अगर ये कर सकते हैं तो वहां भी हो सकता है। कि एक दिन में 400 जवानों को मूसुल की यूनिवर्सिटी में मार के और जमीनों में दफन कर दिया गया। किस जुर्म में? क्योंकि अली के चाहने वाले थे। टेलीफोन की तारों से खवातीन के गलों को दबाया गया। एक मां के सामने 4 साल बच्ची का गला काटा गया। किसकी दुश्मनी में? अमीरुल मोमिनीन की दुश्मनी में ना। यही दुश्मनी वहां थी कि एक तरफ तकवा इस मकाम पे पहुंची हुई है, एक तरफ बुग़्ज़ उस मकाम पे पहुंचा हुआ है कि शिकम में बच्चा है, ये पैदा होगा तो अली की मोहब्बत वाला बनेगा, इसे कत्ल कर दो। और दूसरी तरफ गली में खजूर बंदा लेके जा रहा था, उससे लड़ाई कर रहे हैं कि ये खजूर किसी और की है, तुमने किसी का माल ग़स्ब किया है। यानी एक तरफ खजूर की अदालत पे लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नन्हे से बच्चों को क्या कर रहे हैं? कत्ल, क्योंकि साहिब बसीरत नहीं थे। अब अगर कोई जवान के मौलाना हम साहिब बसीरत बनना चाहते हैं, नमाज पढ़ूं तो बसीरत वाला बन जाऊं। खवारिज ने कम नमाजें पढ़ी, रोजा रखूं साहिब बसीरत बन, कम रोजे रखे, पूरा पूरा साल रोजे रखते थे, कम हज किए थे उन्होंने कि शिमर के लिए मिलता है कि 17 हज करने वाला ये बंदा है। कई हज इसने पैदल किए। लश्कर यजीद का मुअज्जिन है, यानी ये अजान देता था, लोग नमाज पढ़ते थे। इब्ने साद मदीने में पैदा हुआ, इमाम हुसैन के साथ बड़ा हुआ है। बसीरत कहां से आती है? फरमाए बसीरत के लिए मासूमीन या रसूल खुदा कुछ क्लू देते हैं। ये कुरान जो उसूल बयान कर रहा है ना कि लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, खुदा की लानत है मसलन जालिमों पर, ये एक निशानी दे रहा है कि जालिम होगा तो मेरा नहीं होगा। या रसूल अली का हाथ बुलंद करके मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, मुसलमानों को दिखा रहे हैं ना। चलो दोस्त की माना ले लें, जिसका दोस्त में उसका दोस्त अली, जो मुझे दोस्त रखता है वो अली को दोस्त रखे। ये क्लू दे रहे हैं कि बाबसीरत बनना, अली से कभी दुश्मनी न करना। कि तीसरी मुलाकात में इब्ने साद ये कहे कि बुग़्ज़न ले अबीक, हुसैन तेरे बाबा के बुग़्ज़ में, इस बदबख्त को ये नहीं पता कि जिससे मोहब्बत करनी है तू उसे बुग़्ज़ कर रहा है, जो काबिल मोहब्बत है उससे तू नफरत करने लगे। जिस मुसलमान की मोहब्बत और बुग़्ज़ मिक्स हो जाए, इसे यही नहीं पता आज तक मैंने मोहब्बत किससे करनी है, मैंने नफरत किससे करनी है। यानी इंसान कंफ्यूज हो जाए कि शैतान से मोहब्बत की जाए या नफरत की जाए, अल्लाह से मोहब्बत की जाए नफरत, असलन अच्छे बंदे से मोहब्बत की जाए नफरत की जाए। आज तक ये समझ नहीं पाए कि जो कत्ल कर रहा है मैं उससे, जो जानी है मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूं, जो किसी सहाबी के साथ ज्यादती कर रहा है मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूं। क्योंकि जब मोहब्बतें और नफरतें कंफ्यूज हो जाए, ये बार बार रसूल क्या दे रहे हैं? क्लू दे रहे हैं। या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, किसे बता रहे हैं? उम्मत को ना, कि जिस तरह हारून मोहम्मद के लिए, हारून मूसा के लिए थे, अली तुम्हारे लिए वैसे। अना मदतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिक्मा अलीयुन बाबुहा, अलीयुन मअल हक़्क़ वल हक़्क़ु मअ अली। ऐ मुसलमानों, या अम्मार तक़्तुलुका फ़िअतुन बाग़िया, तुझे एक बागी टोला मारेगा। ये क्लू दे रहे हैं उनके लिए कि साहिब हिकमत बनो, जब कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये चीजें तुम्हें मदद करेंगी बाबसीरत बनने के लिए। वातबिरु या उलिल अलबाब, ऐ जवान, जब हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ो तो बाबसीरत बन।
यूसुफ यूसुफ क्यों बना, अजीज मिस्र क्यों बना, ताबीर ख्वाब का इल्म कैसे मिला? एक चीज की वजह से, यूसुफ ने सब्र किया और खुद को गुनाह में आलूदा नहीं किया। ना महरम की गुनाह की दावत की महफिल से यूसुफ भाग के निकल गए और इसके नतीजे में खुदा ने हजरत यूसुफ को ताबीर ख्वाब का इल्म दिया, अजीज मिस्र बना दिया। फ्री में खुदा किसी को कोई चीज नहीं देता, पहले इम्तिहान लेता है, जब बंदा उस इम्तिहान में पास हो जाए फिर खुदा उसे इनाम भी देता है। पढ़ यूसुफ का किस्सा, और इब्राहिम का किस्सा, इस्माइल के गले को काटने के लिए जा रहा है, मतलब मेरे दीन के लिए अगर बेटा भी कत्ल करना पड़े तो कर देना। यहां कोई खातून हल्की सी चादर नहीं रखती अपने सर पर, या जवान अपनी निगाह को हराम से नहीं बचा पाता, या मोमिन अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजा पाता। यहां थोड़े से खुम्स की बात आ जाए तो जनाब भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये छोटे छोटे इम्तिहानात इसलिए हैं ताकि आजमाया जाए कि वाकईन तेरे पास जो कुछ भी है वो परवरदिगार मिन इंदिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से तुझे अता कर दिया गया, तो लिहाजा कुर्बान किस पे करना है? अल्लाह। अब बसीरत वाला बंदा होगा तो निगाह सिर्फ फर्श पर नहीं होगी, अर्श पर होगी कि मैंने एक दिन मर जाना है। दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहां जो कुछ इम्तिहान है, मुझे जो कुछ मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा। तो फरमाया जब जिनमें बसीरत नहीं थी, ये मशहूर रिवायत अहले सुन्नत की किताबों में, अपनी जोजा को नबी कह रहे हैं, अपनी जोजा को, कि जब फला मकाम के कुत्ते भौंकने लगे तो समझ जाना कि गलत रास्ते पर। अब ये क्लू है ना, एक वाकया रूनमा नहीं हुआ, रसूल पहले बता रहे हैं कि आखिरी जमाने में दीन हम दनानीरुहुम क़िबलत हम निसाहुम हिम्मत हम बुतूनुहुम, आखिरी जमाने में लोगों का दीन दीनार पैसा बन जाएगा। जिस तरह पिछले जमाने में लोग जान दीन के लिए देते थे, मेहनत दीन के लिए करते थे, जो कुछ है भाई आखिरत आखिरत आखिरत, आज पैसा पैसा पैसा। क़िबलत हम निसाहुम, इनकी डायरेक्शन औरतें बन जाएंगी, जंजलील हो जाएंगे, औरतें किबला बन जाएंगी। किबला मतलब वो हमें चलाएंगी, इशारों पे नचवाएंगी, किबला बन जाएंगी। हिम्मत हम बुतूनुहुम, हिम्मतें इनके पेट बन जाएंगे कि सुबह से शाम तक हम गम होगा कि रात का खाना क्या होगा। तो ये बसीरत वालों के लिए नबी क्लू दे रहे हैं। अपनी ज़ौजा को, यहां से गुजरोगी कुत्ते भौंकेंगे। तारीख पढ़िए, कहते हैं जब उस मकाम पे पहुंची और कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, बदन में लर्जा तारी हो, नबी की हदीस याद आई और कहा कि ये नबी ने मना किया था, मैं आगे नहीं आ सकती। लेकिन साथ में कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा नहीं, न ये वो मकाम है, ना ये कुत्ते हैं वो। तो मिंबर से मैं हल्की सी मिसाल देता हूं कि आप कराची से सफर करके हैदराबाद की तरफ जाएं और आप जैसे हैदराबाद पहुंचे तो ड्राइवर को कहें कि ये हैदराबाद आ गया है, लिहाजा मुझे उतारो। ड्राइवर कहे नहीं हैदराबाद नहीं, अभी नूरियाबाद में। आपको नहीं मुझे हैदराबाद लग रहा है, वो कहेगा नहीं देखो मैं 10 बंदों को लाता हूं और वो आपको बताएंगे कि हैदराबाद नहीं है, क्या है, नूरियाबाद है। 10 बंदों को पैसे देगा कि इस जनाब को बोलिए कभी हैदराबाद नहीं आया, अगर बताएंगे तो ये उतर के चला जाएगा। वो 10 बंदे खरीद के आपको काने करते हैं, मुतमईन करते हैं कि जनाब ये हैदराबाद जैसा दिख रहा है, नक्शा वैसा बनाया गया है, लेकिन ये हैदराबाद नहीं है। इसी तरह से इनको मुतमईन किया गया कि ये वो जगह नहीं है जो नबी ने कहा था। या अम्मार तख्तुलु गफ़ियतुम बागी, क्लू दे रहे हैं साहिबाने बसीरत के लिए, तुझे बागी फिरका मारेगा। अम्मार कत्ल हुए, आकर अमीर शाम पावेला, क्या हुआ कि अम्मार मारे गए। उम्मत कंफ्यूज है, नबी की हदीस तो सबको पता चल गई, कब सब आपको छोड़ के अली की तरफ जाएंगे। क्या जाके उनको कहो अम्मार को मैंने तो नहीं मारा, अम्मार को अली ने मारा है। कब वो कैसे, का न अली लाते न अम्मार मरता, जो लाया है उसने मारा है। अमीरुल मोमिनीन को जब खबर पहुंची तो मौला ने कहा इस इस्तिदलाल की बुनियाद पे तो फिर जनाब हमजा को भी रसूल ने मारा है। न रसूल जंगे ओहद में लाते, न जनाब हमजा क्या होते, शहीद। बचा वो जो साहिब बसीरत। अब एक वाकया सुनिए ताकि आपको पता चले, जो साहिबान बसीरत थे, मासूमीन पहले तरबियत करते थे। इमाम ज़माना अहले बैत आपको क्लू देंगे, निशानियां देंगे कि जब फंस जाओ ये निशानी, शैतान की ये निशानी, वसवसे की ये निशानी, गुनाह की ये निशानी, नामहरम से बचना चाहते हो तो ये निशानी, अपने अंदर ये चीज पैदा हो जाए तो फौरन दूर हो जाना। ये क्लू देते हैं, जो साहिब बसीरत है उस चीज को समझ जाए। आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला दुनिया से जाते हैं और एक वसीयतनामा लिख के जाते हैं। वल्लाह आज भी इमाम का वसीयतनामा जिस मजमे में पढ़ते हैं 99% मजमा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो बसीरत शायद हम तक भी नहीं पहुंची। मासूमीन जिस जमाने में रहते थे
कि आप सामिर्रा जाते हो सरदाब इमाम ज़माना में, कहते हैं घर की कनीजों को 5 साल तक पता नहीं था यह बच्चा इस घर में पैदा हो चुका है। इस कदर खतरा था अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि पता चलता तो कत्ल कर देते। वो नहीं, ये 11 इमामों का बाद में शहीद होना और पैदा होते ही शहीद ना होना, यह भी कमाल है, क्योंकि ये इनको अपनी हुकूमतों का खात्मा समझते थे। हजरत मूसा के पीछे फिरौन कितना लगा कि मां ने अपने बच्चे को गहवारे के अंदर डाल दिया। यस्तहयून निसाअकुम यज़ब्बिहून अब्नाअकुम, इनके बच्चों को कत्ल कर देता था, ज़बा, कुरान कहता है ज़बा कर देता था कि कहीं मूसा ना हो, क्योंकि उसे बता दिया गया था ये मूसा है जो तुम्हारे तख्त और हुकूमत का क्या करेगा, तख्ता उल्टेगा। तो इनको पता था नबी के 12 जानशीन हैं, तहद्दल इम्कान कोशिश की जहां मिले उनको कत्ल कर दिया जाए, खात्मा हो जाए, ताकि फिर हमारे मुकाबले में कोई ना आए। तो ये जमाना मंसूर दवानिकी का जमाना, बदबख्तरीन जालिम तरीन, जिसने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जुल्म किया। इसने अपने सिपाहियों को भेजा कि भाई क्या हुआ, छठे इमाम दुनिया से चले गए। अब कहा कि कुछ भी करके मुझे बताओ कि उनका जानशीन कौन है, ताकि मैं उसका वहीं पे खात्मा कर दूं। अब वसीयतनामे इमाम शिशुम पढ़ा जा रहा है। वक्त के हाकिम के सिपाही, वक्त के हाकिम के जासूस, वो भी खड़े हैं, शिया भी खड़े हैं, और वो इमाम जिसके 4-4 हजार शागिर्द, इतना इल्म फैलाया पूरे मदीने में चेमगोइया को, भाई अब मसनद जाफर सादिक को कौन संभालेगा। और सबको पता है अगर पता चल गया कौन है, बेटे बहुत पता चल गया कौन है, तो कत्ल कर दिया जाएगा। और मैंने कहा कि इमाम का ऐलान करना अहमियत नहीं रखता, पहले जो बसीरत इमाम ने दी हुई अपने शियों को वो काबिल अहमियत है। अब सुनिए, इमाम ने कहा कि मेरे 5 जानशीन हो सकते हैं। पहले जानशी का नाम लिखा मंसूर दवानिकी, जो कातिल इमाम, जो दुश्मन इमाम, जो इस इंतजार में है कि जानशीन का पता चले तो कत्ल कर दिया जाए। पहला नाम का मेरा जानशीन मंसूर दवानिकी। जो सिपाहियों को बोला गया था जब जानशीन का पता चले तो पकड़ के लाओ, ये परेशान हो गए मंसूर को कैसे पकड़े। दूसरा जानशीन वाली और हाकिम मदीना, जो उसी मंसूर का आदमी। तीसरा फरमाया मेरी बीवी। चौथा फरमाया मेरे बेटे अब्दुल्ला अत्ता। पांचवा फरमाया मूसा काजिम। पहला जालिम, दूसरा जालिम, तीसरी बीवी, चौथा इनका वो बेटा जो जिस्मानी तौर पे माजूर था, जनाब अब्दुल्ला। पांचवें जनाब इमाम मूसा काजिम। लोग परेशान हो गए, इबहाम में चले गए कि ये मौला क्या करके गए, कंफ्यूज हो गए। कहते हैं अपनी जिंदगी में जिससे इजहार बरात करते रहे उसका नाम कैसे लिख कर गए, और खातून खाना का नाम कैसे लिख कर गए, वो बेटा जो माजूर है उसका नाम कैसे लिख कर गए। कहते कंफ्यूज हो गए। मंसूर को जब ये बात पता चली वो भी खामोश हो गया। ठीक है ये कंफ्यूज है, बात ही खत्म हो गई, इसका मतलब कोई जानशीन वानशीन नहीं है। अब एक सहाबी बाबसीरत अबू हमजा समाली, जिनकी दुआ हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, दुआए अबू हमजा समाली। कायतुल्लाह काजी फरमाते हैं कि नजफ के आगा काजी के ज़माने में, कहते उस वक्त दिल्ली में देखता था 26 से लेकर 30 तालिब इल्म ऐसे होते थे जो अपनी नमाज तहज्जुद की नमाज वितर के कुनूत में दुआए अबू हमजा समाली पढ़ते थे। ऐसे जुहाद भी नजफ में मौजूद थे। ऐसी दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कहते हैं ये कब्र अमीरुल मोमिनीन पे अपने शागिर्दों को दर्स से तफसीर कुरान दे रहा था, और किसी ने आके खबर दी अबू हमजा समाली जाफर इब्न मोहम्मद दुनिया से चले गए। का जैसे सुना कि मेरे मौला दुनिया से चले गए, गम के मारे रश खा के जमीन पे गिर गए। और जब होश में आए पहला सवाल ये किया कि ये बताओ इमाम का जानशीन कौन है। कहा कि हम भी नहीं समझे अभी तक इबहाम में हैं कि वाकईन जानशीन कौन है। कि इमाम अजीब वसीयत करके गए हैं। पहले कहा मंसूर दवानिकी हाकिम मदीना, उनकी जोजा और बेटा अब्दुल्ला, और 5वें जो हैं हजरत मूसा काज़िम। कहते ये कहना था, अबू हमजा समाली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और फौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें हिदायत अता फरमाई। का अबू हमजा समाली हम कंफ्यूज हैं कि इमाम कौन है, और आप कह रहे हो कि अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने हमें हिदायत दी। कहा इमाम ने अपनी जिंदगी में इमामत के शराइत खुद बताए थे। ये 5 नाम नहीं हैं, इसमें 4 शराइत इमामत हैं और एक इमाम का जिक्र कर कर गए हैं। शराइत इमामत में नौजवानों को अगर क्विज क्वेश्चंस एंड आंसर्स आते हैं ना, तो उसमें 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि इमाम की शराइत क्या है, पहली शर्त इमाम जालिम नहीं होता, इमाम आदिल होता है। हाँ? अदालत शर्त इमामत है। दूसरा, इमाम आलिम होता है। तीसरा, इमाम के बदन में कोई ऐब नहीं होता, जिस्मानी तौर पे इमाम का सही होना, मतलब पांव टूटा हुआ हो, हाथ टूटा हुआ हो, आंख से काना हो, फरमाया ये इमाम कतन नहीं हो सकता, इमाम जिस्मानी तौर पे सही सालिम होता है। चौथा फरमाया जिन 12 का जिक्र किया अहले बैत ने, उन 12 में कभी भी किसी खातून का नाम नहीं था, तो इमामत में किसी औरत का नाम नहीं है। तो इमाम ने 5 नाम बताए, पहला भी जालिम तो इमाम नहीं, दूसरा भी जालिम तो इमाम नहीं, तीसरी खातून है वो भी इमामत में नहीं आ सकती, चौथे उनके बेटे हैं जो जिस्मानी तौर पे माजूर हैं, बाकी एक ही बच जाते हैं, वो है मूसा काजिम का, वो हमारे इमाम है। ऐसे अफराद को तैयार कर कर गए थे जिनको बसीरत देकर गए थे कि हालात और वाकयात में हमको ऐसी चीजें लिखेंगे, समझना तुम्हारा काम है, लेकिन समझकर अपने शियों को इस्तिदलाल से समझाना कि बसीरत क्या है। जिस रसूल खुदा तो खुल्लम खुल्ला बसीरत दे रहे हैं ना, अपने बिस्तर पे सुला रहे हैं, लहमुक लहमी मुबाहिला में इनको लेकर जा रहे हैं, और कहां कहां बताएं कि फातिमा तो बता मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने से तकलीफ दी मुझे तकलीफ दी, जिसके गज़बनाक होने से अल्लाह, ये सारे क्लू और रास्ते हैं जो रसूल खुदा बता कर जा रहे हैं। तो हर ज़माने में जो साहिब बसीरत था उसने इमाम को भी पहचाना और इमाम का साथ भी दिया। यही मामला इमाम जवाद के ज़माने में हुआ। पहली मर्तबा तशय्यो के ऊपर ऐसा इम्तिहान आया। पहले चलो ये मसला था इमाम कौन है, कंफ्यूज थे, फिर जाते थे, पूछते थे, सवाल करते थे, अहले बैत हर सवाल का जवाब देते थे, मुतमईन हो जाते थे कि ये इमाम है। इमाम रजा के जाने के बाद तारीख इमामत में पहला इमाम बना जो 7 साल का, तो कदीमी मौला का साहबी जो इमाम के साथ रहा वो साहिब बसीरत न रहा, और उसने कहा कि ये 7 साल के हैं, अभी बालिग नहीं हुए, तो हम इनसे मसले कैसे पूछेंगे, तो लिहाजा हम इनका किसी को कायम मकाम बनाते हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे फिर हम इनकी इमामत को मानेंगे। कहते वहीं पे मौला का दूसरा साहबी उठा, इसको गले से पकड़ा और कहा कि ये सोच कहां से लाए हो, जब ईसा को मां के गहवारे में नबूवत मिल सकती है तो क्या जवाद को 7 साल में इमामत नहीं मिल सकती? ये क्या मतलब इमाम बड़ा हो, इमाम गहवारे में भी इमाम है, इमाम बचपने में भी इमाम है। मसला इल्म का है, सवाल कर इमाम जवाद से। किसी जमाने का मौलाना मौला अली के जमाने में कुछ भी नहीं, लोग बच गए क्योंकि अली थे, हसन तो थे, हुसैन तो थे, हम आज क्या करें कि इमाम जमाना नजर नहीं आ रहे, और इतने इख्तलाफात, हमें कैसे पता चले हक और बातिल का? तो कहा अली नहीं है तो क्या हुआ, अली की बातें तो हैं। हसन नहीं है तो क्या हुआ, हसन की बातें तो हैं। मौला हुसैन नहीं तो क्या, ये किरदार हुसैन तो है। छठे इमाम की बातें तो हैं। इन्हीं बातों को पढ़ के साहिब बसीरत बनो और हक और बातिल की पहचान रखो। 3 तरह की बसीरतें, बसीरत अखलाकी, बसीरत दीनी, तीसरी बसीरत बसीरत सियासी। बंदा हो सकता है अखलाकन बाबसीरत हो, गुनाह ना करे, हो सकता है दीन में बाबसीर हो, अपने दीन का इंतखाब सही करे। कई लोग सियासत में मार खा जाते हैं, बसीरत सियासी नहीं होती। कई ऐसे लोग थे इमाम हुसैन को मानते कहते थे नहीं मौला हुसैन सियासत अच्छी नहीं कर रहे। कई लोग इमाम हसन की सियासत से इख्तलाफ, या सियासतुल इबाद, अल्लाह के बंदों में बेहतरीन सियासत करने वाले अहले बैत रसूल। इन 3 पे इंशाअल्लाह मैं कल गुफ्तगू करूंगा कि हमारे अंदर बसीरत अखलाकी भी होनी चाहिए। मोमिन अखलाकन बा बसीरत, उसमें अमीरुल मोमिनीन के 4-5 फरामीन। बसीरत दीनी कि जितने दीनी शुबहात, कभी अखबारियत, कभी उसूलियन, कभी गालियत, कभी तकसीर, ये जितने हमारे अंदर टोले बने हैं क्योंकि हमारे पास बसीरत दीनी नहीं। तीसरी बसीरत सियासी, सियासी बसीरत न होना। ये जितने सियासी एतबार से हम शिया टूट फूट का शिकार है, जमाअतें, तंजीमें, नजरियात, क्योंकि सियासी बसीरत नहीं है। इंसान को यह नहीं पता कि मैंने सियासत कैसे करनी है, इंसजाम, कुव्वत, इत्तेहाद, मरकजियत हमने कैसे पैदा करनी है, ये वो बसीरत थी जो इमाम खुमैनी के पास थी। ये बसीरत जिन कौमों के पास है वो कौमें कामयाब हो जाती हैं। लुबनानियों को देखें, दूसरों को देखें, लेकिन आज हम इस क्योंकि हमारे माशरे में बसीरत से हमें ये पता है मस्जिद बनानी है, नमाज पढ़नी है, मजलिस में आना है, लेकिन बसीरत सियासी नहीं है। ये तीनों बसीरतें जब जमा हो जाती हैं तब इंसान उन सिफात को अपने वजूद में ढाल सकता है जो सिफात असहाबे करबला में मौजूद थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।